अरब सागर में हिंद के 10 योद्धा। जी हां, 5 जनवरी को आपने देखा होगा कि कैसे नौसेना ने सोमालिया के लुटेरों की तरफ से हाईजैक जहाज में फंसे 21 लोगों को छुड़ा लिया। नेवी के मार्कोस कमांडोज ने इसके लिए अरब सागर में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। समंदर में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देख दुनिया हैरान रह गई। चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। अब खबर आई है कि अरब सागर में हिंदुस्तान की नौसेना ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है। मोदी सरकार ने इस जोन में घातक युद्धपोतों का लंबा चौड़ा बेड़ा उतार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के इस दौर में भारत समंदर में अमेरिका की बनाई टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने दम पर वो इस इलाके में अपनी शक्ति दिखा रहा है। सरकार ने यहां 1-2 नहीं बल्कि 10 जंगी जहाजों को मिशन पर भेजा है। INS कोलकाता बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS कोची ब्रह्मोस मिसाइल और आधुनिक रेडार से लैस है। INS चेन्नई मिसाइलों के साथ सबमरीन लॉन्चर से लैस है। INS मोरमुगांव मिसाइल से लैस ये जहाज पनडुब्बियों को टारगेट करने में सक्षम है। इनके अलावा INS तलवार को मोर्चे पर भेजा गया है। INS तरकश जैसे घातक युद्धपोत को भी उतारा गया है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अरब सागर में इतनी बड़ी तैनाती करनी पड़ी? अरब सागर यानी वो समुद्री इलाका जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। समंदर के रास्ते कारोबार का ये रूट हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम है, जो गाजा जंग के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों और समुद्री डाकुओं के लगातार निशाने पर है। इसकी आंच अब सीधे हिंदुस्तान तक आने लगी है। अरब सागर में समुद्री लुटेरों से जहाज की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने निगरानी बढ़ाई हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में जहाज़ों पर, खासतौर से कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं और उससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत समुद्र के रास्ते कारोबार पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ का 80% से ज्यादा वैश्विक माल का व्यापार समुद्री रूट से किया जाता है। लाल सागर रूट डिस्टर्ब होने से भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में 20% तक वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में भी समंदर में जारी संकट पर चिंता जताई गई। समुद्री रूट के निशाने पर आने से माल ढुलाई की दरों पर पहले से ही उछाल आया है और ऐसे में महंगाई बढ़ने का संकट सामने खड़ा है। ऐसे में भारतीय नौसेना अरब सागर में अपनी मौजूदगी और निगरानी दोनों बढ़ा रही है। नौसेना ने समंदर में अपने जंगी जहाजों के अलावा खुफिया और टोही मिशन के लिए P-8I विमान तैनात किए हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन निगरानी और सुरक्षा में तैनात है। यही नहीं, युद्धपोतों पर सवार जवानों के पास अत्याधुनिक बंदूकें, छोटी और मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। साथ ही कुछ जैमर हैं, जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन हमलों को जवाब देने की ताकत रखने वाले इन वॉरशिप पर मरीन कमांडो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो भारतीय नौसेना उत्तरी और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक अपनी नजर बनाए हुए है। अदन की खाड़ी वही इलाका है जहां एक तरफ सोमालिया और दूसरी तरफ यमन है। समंदर में इन्हीं 2 जगहों से मालवाहक जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में भारत के इन 10 डिस्ट्रॉयर्स के जिम्मे 3000 किलोमीटर से ज्यादा का रूट सुरक्षित बनाना है। अरब सागर में निगरानी के साथ भारत की ओर आ रहे शिप को किसी भी हमलों से बचाना है। INS कोलकाता स्वेज नहर में शिप की रक्षा करेगा। INS मोरमुगांव ने पश्चिमी मध्य अरब सागर में मोर्चा संभाला है। INS चेन्नई के हवाले पूर्वी अरब सागर है। पिछले हफ्ते इसी के जरिए सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों को खदेड़ा गया था। इसके अलावा आसमान से भी जासूसी विमान और एयरक्राफ्ट के जरिए निगरानी की जा रही है। हालांकि भारत लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का हिस्सा नहीं है, जो अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। लेकिन सुरक्षा मजबूत करने के लिए वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इनके अलावा मित्र विदेशी देशों की नौसेनाओं के साथ जानकारी साझा कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर अपडेट है इस पूरी खबर में। तो अरब सागर में हिंद के 10 योद्धाओं की पूरी जानकारी आपके सामने। लेकिन अब आपको बता दें कि अरब सागर और लाल सागर का यह समुद्री रूट एशिया को यूरोप से जोड़ता है और इसलिए यह भारत के पश्चिमी देशों के साथ कारोबार के लिए बहुत मायने रखता है।